पूछेंगे आपसे, आज तो अमुक व्रत है, आप नहीं हो क्या? नहीं नहीं, हम तो ये कौन सा तुम उपासना कर रहे हो? ये कौन से संप्रदाय को भैया? तुम ये व्रत नहीं रहते हो, तुम ये ग्रह नक्षत्र नहीं मानते हो, तुम ऐसा वैसा। तो सेवक जी कह रहे निस दिन कहत पुकार पुकार, मैं उच्च स्वर से कह रहा हूं, चाहे तुम हमारी निंदा करो या स्तुति, मेरे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर कहीं जरा भी आप इधर उधर हुए तो सीधे प्रेम का मार्ग छूट जाएगा। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है और वो केवल कृपा कटाक्ष से हमें प्राप्त करना है। तो हमें बस ऐसे कुछ नहीं पकड़ना, कुछ भी पकड़ोगे तो ऐसे नहीं हो पाओगे, और हमें सिर्फ ऐसे होना है और इसी से हमें प्रेम मिलेगा। सिर्फ लाडली, सिर्फ प्रियालाल प्रियालाल प्रियालाल, खाली करना है दिमाग। हम नहीं जानते, निशिदेव से जालत ना ही सजनी, एक रस भींजी, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। और जितने धर्म कर्म व्रत का पालन करने वाले महत जन हैं वो सब यहीं आए। आप देख लीजिए, राधा बाबा का चरित्र, भाई जी का चरित्र, पंडित गया प्रसाद जी का चरित्र, जितने भी हुए सब नियमावली पालन करते हुए अगर आए, यही आए। तो आपसे कोई कह सकता, देखा ना नियमावली पालन करते हुए वहां गए ना, तो आप बोले हम सीधे जुड़े गए। सीधे, हमारा ये लाइन सीधी है, इसमें मिलौनी नहीं है। एक है स्टेशन बाई स्टेशन आना कि भाई ऐसे ऐसे चल करके आ रहे हैं अब अमुक अमुक रास्ते से, अमुक अमुक धर्मों से, और एक है सीधा मार्ग। जैसे बिहारी जी के दर्शन जब होते हैं और अधिक पर्व में भीड़ होती है तो दो मार्ग होते हैं। एक होता है बल्ली लगाकर खूब घुमावदार, और एक मार्ग है गोसाई जी के घर से बस बगल दीवाल का अंतर है। ऐसे हुए बिहारी जी पहुंच गए। जो यहाँ वृंदावन वास करने वाले जन हैं, उनका जिनका गोस्वामी जी से परिचय होगा, वो लोग गए होंगे उस मार्ग, अपने तो गए हैं इसलिए जानते हैं। बिहारी जी में घुमाव से ऐसे बाहरी लोगों को, और घर के लोगों को कैसा, जो निजी जन है, बस वो गोस्वामी जी दरवाजा खोलते हैं, बस एक दीवार का अंतर, सामने आंगन में पहुंच गए बिहारी जी के। गए हैं, कई बार गए हैं, भाई ये घर वाला है मार्ग, सीधे दरवाजा खुला और प्यारी जी प्यारी जी। अगर घूम के तो बहुत बड़ा मार्ग है, फिर यहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जितने भी अपने शव है, आए मिले परिवार आपने हरिया से कंठ लगा, काहे को बाहर वालों की बात मानोगे? घर वाली बात मानो ना। क्या हमारी प्यारी जो और प्यारी जो। और प्रेम का उपासना मार्ग समस्त मार्गों का अपने आप त्याग करा देता है। कोई भी कहीं से भी चले अपने आप हो जाता है। राधा बाबा सन्यासी थे, शिवोहम जपते थे, मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना में मगन रहते थे। हुआ क्या? आप देखिए, सब छूट गया और राधा 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 बस वृंदावन की गलियों में घूमते रहते थे। शरीर गीता वाटिका में और संपूर्ण भाव दे वृंदावन की वीथियों में, प्यारी जी और प्यारे जी के समीप। और वहां भी आज भी बना हुआ है, गिरिराज जी और सब वहां विराज, भाव बनाने के लिए वो सब विराजमान की। कोई भी चले, आपको तो सीधे वृंदावन प्रेम रस में जोड़ दिया गया। हमें घूम कर आने की जरूरत नहीं, सीधे यहीं चलना है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी निंदा करने वाले लोग आपको मिले कि आप व्रत नहीं रहते, आप ग्रह नक्षत्र नहीं मानते, आप तिथि वार नहीं मानते। बोलो अपने लिए क्या है? बस वही है, सुबह से मंगला से शयन, मंगला से शयन, प्यारी जो प्यारी जो। कोई कौन सी तिथि है पता नहीं है, कौन सा वार, कौन सी तारीख, हमें क्या मतलब है? हमें कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं। हम प्रिया जी को देखे, कैलेंडर देखे, प्रिया जी की बस उन्हीं के नाम में, उन्हीं की से। और यही तो मांग है गीता की। वो कह रहे हैं अनन्य मेरा केवल चिंतन, उसी रस में तो हम आए हुए। अगर ये डरोगे ना तो मार्ग में चलना असंभव हो जाएगा। सेवक जी कह रहे हैं निस्दिन कहा तो पुकार पुकार, स्तुति करहु देव को उगार। चाहे हमें गाली बको या स्तुति करो कि ये तो बहुत अनन्य प्रेमी रसिक जन है प्रियालाल के, ये तो किसी के सुनने वाले नहीं, किसी के मानने वाले नहीं। देखो स्वामी जी के परिकर में वृंदावन की रज से अभिषिक्त है, न उनको राजा से मतलब, न रंग से मतलब है। कुंज विहारी श्री हरिदास मस्ती में, देख लो अभी तो तटिया स्थान में, न कोई तिथि, न तारीख, न वार, न नक्षत्र, न ग्रह, न पर्व, बस बिहारी बिहारी जी। ये वृंदावन का रस है। इसलिए जिस रस में आप समर्पित है उसमें ये ठसक रखनी पड़ेगी। नहीं अपने को भी सुनने को, भाई वो तो भेजेगी ही माया प्रेरित करके, अच्छा आप ऐसा, और फिर डालेगा, 2 बूंद डालेगा। आपका इतना सुदृढ़ भाव होना चाहिए कि वो बूंद टिकना नहीं चाहिए, बाहर तुरंत से निकाल दे, नहीं तो अंतर आता है, अंतर आता है। हाँ बात तो सही कह रहे हैं। वो अपनी बात ऐसे रखेंगे कि आप अगर अपनी बात पे नहीं तो फिसल जाएंगे। हार न अपनी मानी हो, चाहे कोई गाली दे, चाहे अपमान करे, चाहे पूजा करे, चाहे बड़ाई करे, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं अपने प्रिया प्रीतम के सीधे मार्ग पे चलूंगा। श्री हरिवंश चरण नहीं तजो, आचार्य चरणों का कभी त्याग नहीं करूंगा। और तिनके भजतन को भजो, और जो प्रियालाल के अनुराग में मगन है उन प्रेमी जनों का सदैव भजन करूंगा, अर्थात उनकी सेवा में रहूंगा, उनकी आज्ञा में रहूंगा, उनके अनुसार भजन कर। लजो नहीं अति निडर हो, निडर होकर, ना तो तिलक में डरना है, ना कंठी में डरना है, ना उपासना में डरना है। कुछ लोग जो वृंदावन के बाहर हैं कहते हैं ऑफिस में जाते हैं तो लोग उपहास करते हैं इसलिए तिलक नहीं लगाते। वो ऐसा लगता है कि ये लोग तो क्यों डरे? देखो सुहागवती माता बहनें क्या डरती हैं क्या? वो अपना सुहाग लगा के जाती है ना ठसक से, अपने को भी ठसक से जाना चाहिए, हमारा सुहाग है। ये जो रज रानी है जुगल चरणारविंद के स्पर्श से युक्त महामहिमा में, ये सदैव हमारे अंगों पर विराजमान रहना चाहिए। तिलक श्री स्वामी जी का सुहाग समझ लो हम धारण करते हैं, हम अपने प्रिया प्रीतम का सुहाग धारण करते हैं। ये तिलक, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। कंठी हाँ वृंदा सखी गले से लगी रहना चाहिए।
राधा नाम जिभ्या में है, हम अपनी ठसक में हैं। ये डरना नहीं चाहिए। लजाओ नहीं आती निडर होए, हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। कोई बुरा काम नहीं कर रहे, प्रिया प्रीतम के प्रेम मार्ग में चल रहे हैं। अच्छा, ये बल कहां से आएगा कि आपकी कोई निंदा करे आपको फर्क ना पड़े, कोई उपहास करे, कोई आपको गाली दे आपको फर्क ना पड़े? तो आगे कह रहे श्री हरिवंश नाम बल रहो। पीछे कई बार बताया शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम हरिवंश नाम ही है। हा हरि राधा बा वृंदावन सा से चरी, ये संपूर्ण वैभव हरिवंश नाम। अगर आप हरिवंश जप रहे हो तो, राधा वल्लभ जप रहे हो तो, शरणागत जप रहे हो तो, निज मंत्र जप रहे हो या राधा राधा जप रहे हो, सब एक ही बात है।